मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसमें जो मेंडलीव का था उसमें आइसोटोप्स की प्रॉब्लम थी, उसमें हाइड्रोजन की पोजीशन की प्रॉब्लम थी, और जो सिमिलर एलिमेंट्स थे उनको डिफरेंटली प्लेस किया हुआ था। तो दीज वर द प्रॉब्लम्स इन दी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही अरेंज थी। सबसे पहले तो बच्चे ये बहुत मुश्किल पार्ट है, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आता है वो सीधा बोलते हैं पीरियोडिक का चैप्टर में से है, ये करना ही नहीं हमने। बट अगर आप ध्यान से सुन के करोगे तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले तो इसमें ये था कि अरेंज दी एलिमेंट्स। हेनरी मॉसले, एच जी जे बोलते हैं, एच जी जे मॉसले या हेनरी मॉसले, MOSLEY, ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। आपको शायद बताया था, इसकी पूरी की पूरी वर्डिंग सेम आपको लर्न करनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ periodic function of their atomic number, increasing atomic number. Properties of element are periodic function of their atomic number. और इसमें प्रॉपर्टीज कौन सी ली थी? दोनों, केमिकल एंड फिजिकल, बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। Physical and chemical properties, they are arranged on the basis of increasing atomic number. फिर इसमें फीचर्स के बारे में आया, पूछा गया कि फीचर्स क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या इसका फायदा था। इसका जो फायदा था मॉडर्न पीरियड टेबल का, ही अरेंज द एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स। He arranged the elements into 18 groups and 7 periods. तो 18 ग्रुप्स हैं। ये वाले जो ग्रुप्स थे, वर्टिकल कॉलम्स, दे आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। तो 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड एज ग्रुप्स, and 7 horizontal rows. 7 horizontal rows which are called as periods. तो periods और groups में और rows थी ये वाली, these are called as period, these are called as groups. So he arranged the elements into groups and periods as it was earlier described by Mendeleev. तो Mendeleev से उसने ये आइडिया लिया था, लेकिन उसने 7 ग्रुप्स और 7 periods बनाए थे, इसने 7 periods और 18 groups. और elements they have which are having the same outer electronic configuration, they are placed in the same group. A group में जो elements थे, they were having same electrons in the outermost shell. मतलब क्या हो गया? सेम वैलेंसी। तो आउटरमोस्ट शेल में, जैसे इसमें ग्रुप 1 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, ग्रुप 2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, दिस इज हाउ दे अरेंज्ड in groups. I'm talking about groups. He arranged the elements with the same electron, number of electrons, the same electronic configuration. In periods, the number of electron in the outermost shell increases. In periods में उल्टा हुआ, periods में क्या था? Number of electrons, they were increasing. Number of electrons were increasing. तो ग्रुप्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, पीरियड्स में they were increasing gradually. So these were the features of modern periodic table. और जो Excuse me, ma'am. yes बच्चे बताओ। Ma'am, can you explain this again? Features. फीचर्स, ओके ओके बच्चे, फीचर्स में अब हम जो कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक में मैंने आपको बताया, सबसे पहले ये अरेंज दी एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज कौन सी? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर।
एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ये पूरा टेबल था। पहले इससे जितने भी टेबल्स बन के आए दे वर ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। तो ऑन दिस फीचर जो इसके कुछ फीचर्स थे देवर इसमें कॉलम्स और ग्रुप्स में हॉरिजॉन्टल रोज व्हिच आर कॉल्ड एज ग्रुप्स, vertical column they are called as groups and horizontal rows they are called as periods. तो 7 periods थे और 18 groups। तो ये तो आप लोगों को समझ आ गया। अब ग्रुप्स की बात हो रही है। all the groups they have same number of electron in the outermost shell। ग्रुप 1 में सब में एक इलेक्ट्रॉन था आउटरमोस्ट शेल में, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, नीचे इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। शेल्स बढ़ती जा रही हैं बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, सब में 1 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, तो दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप। periods में number of electrons are increasing within the same shell। अब देखो इसमें 2 हो गए इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली इस शेल में और तो आ नहीं सकते इसलिए नीचे आता है। so number of electrons they are increasing in period, number of electrons लिखा हुआ है यहाँ पे increasing, in the group number of electrons are same। तो ये दो फीचर्स थे, आई होप सबको समझ आ गया। ग्रुप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम whereas in period number of electrons are increasing। फिर उसके बाद ग्रुप में पीरियड्स में फिर से उसने क्या किया, नॉट इन पीरियड्स, ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में डिवाइड किया। जो पीरियोडिक टेबल है इसका मेन फीचर था इट इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। इसमें ब्लॉक्स कौन से थे, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में जो सबसे फर्स्ट 2 ग्रुप्स आते हैं, देन पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो 4 ब्लॉक्स कौन से थे, एस पी डी एंड एफ। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 एंड 2, पी ब्लॉक में 13 और 18, डी ब्लॉक में 3 to 12 और एफ ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जैसे ग्रुप 1 में ये ग्रुप 1 एंड 2 ये एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक ये 13 to 18, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक 2 to 12 नॉट 2, 3 to 12 और जो टेबल के बाहर आ रहे थे वो 2, these are called as F block elements। तो ये 4 ब्लॉक्स में आपका पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड है। कितने बच्चों को यहाँ तक समझ आ चुका है, प्लीज रेज योर हैंड फास्ट इफ इज क्लियर। ओके, करण, करमन, हर्षित, भावेश, आशीष, आयुष, राजवीर, नंदिनी, नवरीत, लवन्या, रेज योर हैंड बेटे if it is clear till now। ओके, नाउ कमिंग टू दी प्रॉपर्टीज। ये तो फीचर्स थे, फीचर्स मतलब इसका क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके भूमि गॉट इट बेटे। इसके फीचर्स में आप लोगों को बताया था सबसे पहला पार्ट इसका साइज, एटॉमिक साइज। तो कुछ फीचर्स थे एटॉमिक साइज में। एटॉमिक साइज इज दी साइज या डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर टू दी आउटरमोस्ट शेल। तो एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस, गॉट इट बेटे। तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर टू दी आउटरमोस्ट शेल या टू दी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। सेंटर से लेके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तक के डिस्टेंस को इसका साइज बोल दिया, दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू दी रेडियस।
The size of atom is equal to the radius. बोलो बच्चे. Who has joined in just now? Daniel, you're from which school? Okay, we are doing this topic. Okay, atomic size आ गया. Size from the center to the outermost shell, the outermost electron. It is also known as atomic radius in a period and in a group. Now, how does it vary? Period और group. कहते हैं साइज बताओ जरा ग्रुप में और पीरियड में. मैंने आप लोगों को बताया था डाउन द ग्रुप the size increases because of increase in number of shells. सबको याद होना चाहिए. जब आप क्लास में बैठते हो सबसे आगे जो बच्चा होता है उसकी हाइट छोटी होती है, बाद में साइज के अकॉर्डिंग सिटिंग होती है, अरेंजमेंट. यस गुरविंदर, यू हैव समथिंग टू आस्क? गुरविंदर? No, ma'am. Okay. So during in a group size increases. In a group size increases. Nandini, बेटे size क्यों increase करता है in a group? Because of increase in Number of shells. yes, number of shells. So when we move down the group, the size increases, whereas along a period size decreases. Group में size increase करता है, period में size decrease करता है. Lavanya, why it decreases? Because of increase in Lavanya, look on your screen बेटे. Because of increase in Nuclear change. nuclear charge. Oh. Yes, ma'am, charge. Because of increase in nuclear charge. Okay, Lavanya. तो इसमें पूछा जाता है why does the size of an atom increases as you move down the group? Because of increase in number of shells. Now, why the size decreases when we move along a period? Because of increase in nuclear charge. तो ये रीजन है. यही सिंपल सा रीजन आप लोगों को बताना है. फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ साइज. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है दैट इज द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. और शायद अगर आप लोगों को याद हो, मैंने बताया था ऑल द एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट दे आर ऑल metals. Metals इसलिए because they lose electron and gain positive charge. मुझे जिसको नहीं समझ आ रहा बहुत अच्छे से पूछ लेना, क्योंकि जब क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू आस्क तो नहीं आते तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा. तो बेटर है कि किसी को नहीं समझ आ रहा, आस्क मी टाइम एंड अगेन. तो मेटालिक कैरेक्टर आता है on the left side because they lose electron and gain positive charge. On moving down the group, in a group, on moving down the group, the metallic character increases. On moving along a period, metallic character decreases. आपको पता है राइट साइड पे सारे नॉन मेटल्स हैं, तो metallic character increases along a group and down the group, and it decreases along a period. Decreases. कितनों को ये बात समझ आ गई कि जैसे ही आप ग्रुप में आप नीचे जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, whereas
As we move along a period, italic character decreases. फिर इसके बाद एक और पार्ट आता है, only Bhumi has erased her hand. What about others? मेटालिक करेक्टर जो है वो लेफ्ट साइड में ज्यादा होता है. लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स दे आर मोर मेटालिक एज कंपेयर टू राइट साइड. ओके, पावनी, अंजलि, यशिका, हर्षित, रिया, हरमन, नंदिनी, कुंवर, वरुण. What about others? Only 10 students have raised their hand. Okay, Govinder, Lavanya. So metallic character increases as you move down the group and along a period it decreases. And metallic character का मतलब क्या होता है? To lose electron and to gain positive charge. इसी के opposite क्या हो जाएगा? Non metallic character. Non metallic character जो है it increases along a period. Along a period it increases. And down the group it decreases. बिल्कुल ऑपोजिट. मेटालिक और नॉन मेटालिक करेक्टर बिल्कुल ऑपोजिट चलेंगे. तो नॉन मेटालिक करेक्टर इज ड्यू टू दी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन. वो लूज कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, ये गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन. ये गेन इलेक्ट्रॉन, ये लूज इलेक्ट्रॉन. इनका ग्रुप में मेटालिक करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस whereas along a period decreases. इसमें उल्टा होगा. Down the group decreases, along a period increases. तो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर. और आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था, इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देयर आर मेटलॉइड्स. ऑल दी मेटल्स दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि आपके पास स्क्रीन पे लिखा हुआ है दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेन पॉजिटिव. दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर. नॉन मेटल्स क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रो नेगेटिव. फिर पूछा जाता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में कुछ एलिमेंट्स हैं विच आर कॉल्ड एज सेमी मेटल्स, मेटलॉइड्स या बॉर्डरलाइन एलिमेंट्स. एक ही बात है. सेमी मेटल्स, मेटलॉइड्स या बॉर्डरलाइन एलिमेंट्स या समटाइम्स दे आर आल्सो कॉल्ड एज जिगजैग एलिमेंट्स. वाई जिगजैग? क्योंकि ये शेप जो है टेबल में ये ऐसे शेप में होते हैं. बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम. तो ये सारे एलिमेंट्स ऐसे जिगजैग प्लेस्ड है. यहाँ पे बोरोन है, फिर बेरिलियम, नॉट सॉरी, बोरोन, जर्मेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, सिलिकॉन. तो इसी वजह से इसके जो प्लेसमेंट ऐसी है. इनकी प्लेसमेंट की वजह से ऐसी अरेंजमेंट को बोला जाता है जिगजैग अरेंजमेंट. So they are also called as zigzag elements because of their arrangement. And why they are called as metalloids? Because they have properties of both metals and non-metals. They have properties of both metals and non-metals. That is why they are called as semi-metals. आधे metal है. और इसमें एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, पोलोनियम, टेलुरियम. They are very good semiconductors. That is why they are used for making watches, solar watches. Silicon जो solar cells हैं वो इसी के बनते हैं because they have unique properties. कितने बच्चों को ये चैप्टर क्लियर हो चुका है? प्लीज रेज योर हैंड. Excuse me, ma'am. बोलो बच्चे. Ma'am, metalloids lose electrons or they gain electrons? Metalloids, they can lose electron and gain also. They have the properties of both metals and non-metals. Okay, ma'am. Now I'm going to Excuse dictate. me, ma'am. बोलो बच्चे. Ma'am, please choose the limitations of Mendeleev's classification. Okay, Mendeleev's के limitations. लिमिटेशन बेटे एक तो सबसे पहले ये थी कि ही वाज नॉट एबल टू फाइंड द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. है ना, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. मेंडलीव के बारे में पढ़ रहे हैं.
तो he was not able to find the position of isotopes क्योंकि isotopes have same atomic number but different mass number. उसने क्योंकि atomic mass के basis पे किया था table, तो atomic mass of hydrogen they have 3 different isotopes on the basis of atomic mass. 3 isotopes हैं, तो according to Mendel इन तीनों को अलग अलग placement देनी चाहिए थी. तो it is not possible to accommodate a single element at 3 places. हाइड्रोजन अकेला है लेकिन 3 जगहों पे आएगा, लेकिन it is not possible. So the isotopes they have different atomic masses, so he was not able to give them separate place in the periodic table position of isotopes. फिर उसके बाद कुछ isotopes ऐसे थे, कुछ elements ऐसे थे जैसे सबसे पहले important तो थी position of hydrogen. Still it is not clear position of hydrogen. Why it is not clear? इसमें hydrogen भी हो सकता है, chlorine भी हो सकता है, because they have different atomic mass but same atomic number. तो इसमें अकॉर्डिंग टू मेंडलीव यहाँ 35th पे भी आना चाहिए, 37th पे भी आना चाहिए क्लोरीन एलिमेंट. एंड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज नॉट क्लियर टिल नाउ क्योंकि हाइड्रोजन कैन एक्ट एज प्योर मेटल एज वेल एज नॉन मेटल. ये मेटल भी है नॉन मेटल भी. आज भी अगर आप पीरियोडिक टेबल खोलते हो, आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी देखते हो, तो इसका कलर जो है वो दिया गया है नॉन मेटल लेकिन रखा गया है मेटल्स के ऊपर, because it can have properties of both pure metal and non metal. in between नहीं है pure. आधे metal आधे non metal नहीं है, pure metal है pure non metal है, but still they are placed above metal. So he was not able to explain the position of hydrogen. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, can we place hydrogen in the group of metalloids? नहीं नहीं बच्चे, metalloids अभी बताया आपको, they are half metal but they are full metal. ये पूरी प्रॉपर्टी मेटल की शो कर रहे हैं, पूरी नॉन मेटल की शो कर रहे हैं, लेकिन मेटलॉइड्स दे हैव half of the properties of metals, half of the properties of non metal. Okay, ma'am. And now coming to wrong order of atomic masses. तो रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका ऑर्डर अलग कर दिया था. अगर आपको याद हो, मैंने बताई थी 2 एग्जांपल, एक टेलुरियम और एक आयोडीन. जो टेलुरियम है उसका 127 एटॉमिक मास और आयोडीन है 126 है, लेकिन ये अपोजिट था. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी टेलुरियम और आयोडीन. आयोडीन का है 126 और टेलुरियम का है 127. इसको पहले प्लेस किया गया, इसको बाद में. According to Mendel, if they are placed on the basis of atomic mass, this should have been placed earlier as compared to tellurium, but ये positioning इसकी ठीक नहीं थी. It was not able to explain these properties, so Mendeleev table was discarded. Please write down the difference between Mendeleev and modern periodic table. Very frequently asked question. Write down. Okay, ma'am. Yes. Ma'am, in modern periodic table, what is the position of titanium and this iodine? That is on the basis of atomic number बेटे. तो number तो बिल्कुल ठीक है, अलग अलग है. Okay, ma'am. ये atomic mass था ना, तब problem आई थी. Now write down difference between Mendeleev's and modern periodic table. Mendeleev में लिखो properties of elements are periodic function. Properties of elements are periodic function of atomic masses. Mendeleev में लिखो properties of elements are periodic function of atomic masses. और modern में लिखो properties of element are periodic function of atomic number. Ma'am, can you repeat? Properties modern का. Ma'am, both. Okay. Mendeleev में लिखो properties of element are periodic function of atomic masses. Modern में लिखो properties of elements are periodic function of atomic number. गुरविंदर, इसमें ग्रुप्स कितने हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? Ma'am, 18.
देखो मेंडलीव में थे 8 ग्रुप्स और मॉडर्न में कितने 18 ग्रुप्स. Third point, no fixed position of hydrogen. और आज वाले में लिखो hydrogen is given special position, but still it is not clear. नोबल गैसेस को इसने कोई प्लेसमेंट नहीं दी थी. दिशा, नोबल गैसेस इनर्ट गैसेस कौन से ग्रुप में प्लेस्ड है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? दिशा ट्राई करो बेटे. ओके यश, हाँ दिशा बताओ बेटे. दिशा बताओ बताओ. दिशा स्पीक आउट बेटे. नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कौन से ग्रुप में प्लेस्ड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? Ma'am, may I? वेट बेटे. दिशा ट्राई करो बेटे. लास्ट ग्रुप कौन सा है? ग्रुप नंबर? दिशा टेल मी द नंबर ऑफ लास्ट ग्रुप. ओके जस्ट मैसेज मी बेटे. दिशा टेल मी थ्रू मैसेज. Yes, it is 18. Very good. Group 18. So inert gases are placed in group 18 in modern periodic table. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. मेंडलीव ने क्या किया था? 3 गैप्स दिए थे. कैन एनीवन टेल मी व्हाट वर द गैप्स? Ma'am, may I? हाँ बोलो बच्चे. Ma'am, he gave gaps for Eka boron, Eka aluminium, and Eka silicon, which were later named as cadmium, gallium, and germanium. वेरी गुड वेरी गुड. तो मेंडलीव ने 3 गैप्स को छोड़ दिया था बीच में, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के लिए. एंड दीज वर कॉल्ड एज एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन. तो लिखो मेंडलीव में लिखो there were 3 gaps by Mendeleev's. He left 3 gaps in the periodic table, whereas there are no gaps. Modern में लिखोगे there are no gaps in the periodic table.
Last point लिखो, no distinction was made between metals and non-metals. No distinction was made between metals and non-metals. No distinction was made between metals and non-metals. Or modern में लिखो, distinction is made between metals and non-metals. Distinction is made between metals and non-metals. Who has left the class? Just check. ओके क्लास, आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बुकलेट एक ट्रांसफर, आई एम गोइंग टू ट्रांसफर इन द ग्रुप, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो पिछले साल के दिसंबर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, सेंट जॉन, शिवालिक, सब स्कूल्स के, स्टेपिंग स्टोन। तो ये आप लोग ट्राई करोगे, इट्स अ काइंड ऑफ अ बुकलेट कंपाइल किए हमने, जिसमें डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं डिफरेंट स्कूल्स के। फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को पैटर्न पता चलेगा एक तो क्वेश्चन पेपर का, और जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो आप लोग पूछ भी लेना। तो ट्राई दीज क्वेश्चन पेपर्स एट होम। सब स्कूल्स के हैं एक्सेप्ट शिवालिक, सेंट जॉन्स, शिशु निकेतन, गवर्नमेंट स्कूल। Excuse me, ma'am. यस बच्चे, Ma'am, can you take the test of magnet chapter? मैग्नेटिक फिक्स, ओके ठीक है Yes, बच्चे, ma'am. आप लोग इस संडे ही दे देना, इस संडे को Ma'am, ही। excuse me, ma'am. Can बोलो we बच्चे। practice some questions before the test? Like we didn't practice any questions related to our chapter. मैग्नेटिक वन और Yes. ऑल द, ओके ओके, आई विल मेक यू प्रैक्टिस ऑन सैटरडे देन, Okay. ठीक है? Thank you, ma'am. ओके बच्चे। Ma'am, also the question paper you're talking about, they are for pre-boards. यस फॉर प्री बोर्ड्स, Okay, ma'am. I've already shared in the group with it. So write down the questions, important questions related to this chapter only. एक तो ये commonly asked question है, what are the limitations of the Vernier, what are the limitations of Newland, what are the limitations of Mendeleev। तो ये तो आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा। तो बर्नियर में ये लिमिटेशन थी कि उसने सिर्फ 3 ट्राइड दिए थे, उसने सिर्फ 9 एलिमेंट्स बताए थे। गोविंदर, मेरे को बताओगे 3 ट्राइड्स कौन से थे? यस गोविंदर, गोविंदर आर यू देयर इन द क्लास? गोविंदर है क्लास में? Ma'am, may I? हाँ बच्चे, एक मिनट, गुरविंदर है क्लास में? आई थिंक शी हैज लेफ्ट, है ना? ओके यस, अंजलि बताओ बेटे। Yes, ma'am. Ma'am, first triad is of alkali metals, lithium, sodium, potassium, and second triad is of alkali earth metals, calcium, strontium, barium, and third one is of halogen, chlorine, bromine, and iodine. वेरी गुड। तो ये 3 ट्राइड्स थे। जिनको उसने बताए थे 3 ट्राइड्स, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था गिव द लिमिटेशंस ऑफ द डुबर्नियर ट्राइड, तो ही वाज एबल टू डिस्क्राइब ओनली 9 एलिमेंट्स। फिर दूसरा था लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। यस हर्षित, टेल मी व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स ने बताया था कि फर्स्ट एंड एट्थ प्रॉपर्टी सेम है एज इन म्यूजिकल नोट। कैन यू जस्ट गिव मी वन लिमिटेशन ऑफ द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? वो एप्लीकेबल कहाँ तक था अर्षित?
कैन यू जस्ट टेल मी कि वो जो लॉ था दैट जो टेबल था वो कहाँ तक ठीक चल रहा था? हर्षित, कैन यू ट्राई दिस बेटे? Harshit, Harman, can you try this question? What were the limitations of Newland law of octave? Just give me one limitation. This law was applicable only up till. But this law was applicable. Yes, bolo. This law was applicable up till. 56th element. This he could arrange only 56 elements, and this law was applicable up till calcium only. So these were the limitations of the Newland law of octaves. और उसने क्या किया था, दो different elements को he put the different elements in the same slot. बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, बार बार सुनोगे तब आप लोगों को याद भी होगा. और क्या था ये, ध्यान से सुनो. Limitations क्या है कि this law was applicable only up till calcium and he could arrange only 56 elements. और दूसरा लास्ट पॉइंट क्या था, he placed two different elements in the same slot. So these were the limitations of Newland law of octaves. Please write down the question. Different types of questions which are frequently asked. Name, 3 parts है उसका. पहला question लिख रहे हो आप, name. Three elements that have single electron in their outermost shell. Three elements that have single electron in their outermost shell. और ये मैंने बताया हुआ है आपको. ग्रुप वन की बात हो रही है. ग्रुप 1 में डुबर्नियर के पहले ट्राइड के 3 एलिमेंट्स बता दो. बताओ क्या क्या आंसर होगा. Hydrogen, lithium, and sodium. Lithium, sodium, potassium. Yes, lithium, sodium, potassium. Hydrogen is not there बेटे. हाइड्रोजन को अभी नहीं आप काउंट करोगे बिकॉज इट कैन बिहेव एज मेटल एज वेल एज नॉन मेटल. ग्रुप 1 में अगर हाँ, तो आउटरमोस्ट शेल में अगर हम बात करें सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप 1 के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, कोई भी 3 एलिमेंट्स. तो आप लोगों को लर्न करने का तरीका, अगर नवरीत याद है, आपको बताया था कि ग्रुप 1 में 3 वो ट्राइड वाले पहले, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. फिर इसी का सेकंड पार्ट लिखो, 2 एलिमेंट्स हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल. 2 elements with 2 electron in outermost shell. 2 electron in outermost मतलब ग्रुप 2 की बात हो रही है. ग्रुप 2 में सेकंड ट्राइड बताओ क्या था. Calcium, strontium, and barium. यस, तो कोई भी 2 एलिमेंट्स लिख लो. कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कोई भी 2 एलिमेंट्स. लिथियम, सोडियम, नॉट लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडॉन. तो ये सारे जो एलिमेंट्स थे, दे वर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल. तो अभी देखो कितना इजीली हमने उस दिन लर्न किया कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स में 3 ट्राइड का 3 था डोबर्नियर के, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. ग्रुप 2 में उसके अगले 3 ट्राइड हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. तो इसमें 2 पूछे गए, 3 आपको आते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 एलिमेंट्स विद फिल्ड आउटरमोस्ट शेल. अब बताओ. Three elements with filled outermost shell. जी, filled outermost shell मतलब Neon argon. और क्या, जिसमें आपको वेरी गुड ग्रुप 18 के एलिमेंट्स बताने हैं. ग्रुप 18 आप लोगों को लर्न करवाया था उस दिन. हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडन. तो इसमें भी 3 दे दो, हीलियम, नियन, आर्गन. लास्ट आपने ग्रुप ऐसे ही लर्न किया था उस दिन, बताया था आपको. तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अगर आपने चैप्टर ध्यान से सुना है
तो अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा आपका। इसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन लिखो। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे और आप लोग कर लोगे अगर आपने चैप्टर ध्यान से सुना है। नेक्स्ट है विच एलिमेंट हैज, क्वेश्चन लिखो, विच एलिमेंट हैज two shells both of which are completely filled. Two shells both of which are completely filled. जिसको नहीं समझ आया वो दोबारा देखो। क्वेश्चन में पूछा टू शेल्स, टू शेल, पहली शेल होती है के, दूसरी शेल होती है एल। के में होने चाहिए 2, एल में होने चाहिए 8, मैम which are नियॉन। completely filled। ये नियॉन का, नियॉन का होता है 10, 10 को लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, 2 और 8। दूसरा पार्ट है इसी के अंदर, a total of 3 shells with 4 electrons in outermost shell. अब अगर तो 2 शेल्स होती के और एल, तो फिर ये 2 और 4, ये तो कार्बन होता। कार्बन की वैलेंसी सबको पता है 4 है। इसका मतलब ये कार्बन जैसा ही है, क्योंकि कार्बन जैसा ही एक और टेट्रावेलेंट है ये, लेकिन सिलिकॉन। शेल्स सिलिकॉन। सिलिकॉन। तीन शेल्स हैं, 2, 8, 4। The आंसर है सिलिकॉन, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में 4 होना चाहिए लाइक कार्बन। The आंसर है सिलिकॉन। बड़ा ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देखो, twice as many as electrons, twice as many electrons in the second shell, twice as many electrons in the second shell as in its first shell. मैम कार्बन। कार्बन। कह रहे हैं फर्स्ट शेल की डबल है सेकंड शेल में, ये तो कार्बन ही आ गया। फर्स्ट शेल का डबल करोगे सेकंड शेल में तो वो कार्बन ही है। अगला क्वेश्चन लिखो। आई होप सबको समझ आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस। Name 2 elements would you expect, name 2 elements would you expect to have similar properties, similar chemical properties as magnesium? Similar chemical properties as magnesium. Give reason. मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? Name 2 elements you would expect to have same chemical properties as magnesium. Give reason. Ma'am, may I try? Yes. Ma'am, it's calcium. And two elements. Ma'am, strontium. मैम एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन। नहीं एल्यूमिनियम नहीं है बेटा, एल्यूमिनियम का Ma'am, ऑटोमेशन। calcium and strontium or barium. Yes, beryllium, magnesium, calcium, strontium, yes, barium also। तो ये सब में क्यों है, बिकॉज दे हैव द इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटरमोस्ट शेल में वो 2 होने चाहिए। It should have 2 electrons in the outermost shell because this belongs to
सेकेंड ग्रुप 2, और ग्रुप 2 में वो सेकेंड ट्रायड क्या था? कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम अगर आप लोगों को याद हो, वो डुबर्नियर की सेकंड ट्रायड है। वो सब में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल एज मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम में कैल्शियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टीज सेम है। व्हाई दे आर सेम? because they have 2 electrons in there. They belong to group 2 and they have, लिखो इसका आंसर, मैग्नीशियम belongs to group 2। ग्रुप 2 एलिमेंट्स को क्या नाम देते हैं? क्या नाम दिया था मैंने? एल्कली मेटल। Alkali earth metals. यस, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 1 थे एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2। मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल and is known as alkaline earth metals। वरुण है क्लास में? यस। बेटे इस क्लास में बहुत बच्चे चले गए, कौन कौन गए? जस्ट चेक। गुरविंदर नहीं है, और दिशा नहीं है। चेक फॉर योर फ्रेंड्स, बच्चे बताओ। Okay, boys and girls, check who is there, not there in the class, who has left the class, except Disha and Gurvinder. Okay, लिखो magnesium belongs to group 2 and is known as alkaline earth metals. Reason इसका लिखो, they both have same electronic configuration. They both have same electronic configuration. They both have same electronic configuration as magnesium. बच्चों कितने स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका है ये चैप्टर? प्लीज रेज योर हैंड। और किसी को अगर डाउट है वो भी आप मैसेज पे पूछो। एनी डाउट? नो? So we'll start with the revision from the next class onwards. Please do not miss your classes. I have already shared question paper in the group. Do practice the questions, and if you find any kind of difficulty, let us know. Okay? Take care, everyone. Bye bye for now. Thank you, ma'am. Okay, bache. Bye. Ma'am. Bye, ma'am.